काबिले फ़ख्र दिन, नाकाबिले फरामोश। शहदा को खिराज अकीदत पेश करने का मौका, बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोश जज्बे से आज मनाया जाएगा। आज ही के दिन 1965 में पाक फौज के बहादुर जवानों ने मक्कार दुश्मन की तमाम तर चालों को नाकाम बनाया। बुज़दिल दुश्मनों को अर्ज़े पाक पर नापाक इरादों से घुसने पर सबक सिखाया। शुजाअत, इसार और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वालों को कौम का सलाम। शहीदों और निशान हैदर पाने वालों की यादगारों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। यौम दिफाए पाकिस्तान पर मिल्ली नगमा जारी। DGISPR का शोहदा पाकिस्तान को खिराज अकीदत। DGISPR ने कहा कि हमारे शोहदा हमारे हीरो हैं, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम। मुसल्लह अफवाज का दिफाए वतन का आज़म। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची के लिए तारीखी 1100 अरब के पैकेज का ऐलान। वफाकी और सिंध हुकूमत मिलकर काम करेंगी। पानी और सिविल, सड़कों, ट्रांसपोर्ट के मंसूबे शामिल। K4 आधा सूबाई और आधा वफाकी हुकूमत मुकम्मल करेगी। तजावुजात ऑपरेशन में बेघरों की आबादकारी सिंध हुकूमत के जिम्मे। सर्कुलर रेलवे और ग्रीन लाइन समेत मुख्तलिफ लाइन्स मुकम्मल होंगी। वज़ीर आज़म कहते हैं, पहले मसले इसलिए हल नहीं होते थे कि इख्तियारात बटे हुए थे। वज़ीर आला की सरबराही में अमल दरामद कमेटी कायम। PCIC में वफाक, सूबाई हुकूमत और फौज के नुमाइंदे कमेटी का हिस्सा। वज़ीर आज़म साहब का आज ऐलान किया है सिंध हुकूमत का 800 बिलियन, वफाकी हुकूमत का 3 बिलियन। एक अच्छा शुरुआत है। कराची और पूरा सूबा का जो रिक्वायरमेंट्स है उससे बहुत ही ज़्यादा है। वज़ीर आज़म का कराची पैकेज अच्छा कदम है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं ये तो शुरुआत है, उम्मीद है वफाक मजीद ताउन करेगा। कराची की तबाही कौमी मसला है, हमें इमदाद, असर नौ तामीर और बहाली पर तवज्जो देना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का तूफ़ानी बारिश के बाद की सूरत हाल के तनाजुर में कौमी असम्बली का इजलास मौखर करने का मुतालबा। कहते हैं अरकान असम्बली अपने हल्कों में इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। वफाकी वज़ीर अली जैदी का ट्वीट, कहा गेम चेंजर फॉर कराची। PCIC पाक फौज नुमाइंदों के साथ मंसूबों और पेशरफ्त की निगरानी करेगी। प्रोजेक्ट्स पर काम फौरी शुरू होगा, 3 साल में ख़त्म किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कराची की सूरत हाल पर अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध, वफाकी और सूबाई वज़रा, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़ और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की शिरकत। वज़ीर आज़म को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा, कराची पाकिस्तान का अहम तरीन शहर और माशी हब है। मसाइल का हल आपस के ताउन से मुमकिन है। खुशी है वफाक, सिंध हुकूमत और पाक फौज मसाइल के हल के लिए मौजूद हैं। वज़ीर आज़म से मारूफ कारोबारी शख्सियात ने भी मुलाकात की। ताजिरों और सनतकारों के वफ़द ने वज़ीर आज़म को कोरोना से मुताल्लिक कामयाब हिकमत अमली पर मुबारकबाद दी। कारोबारी तबके को मुराद फराहम करने पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबारी तबका मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता है। कारोबार में आसानियाँ पैदा करना हुकूमत की पहली तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरा कराची में अहम मुलाकातें। MQM वफ़द वज़ीर आज़म से मिलने पहुंचा। कराची के मसाइल और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हुकूमती इत्तेहादी GDA के वफ़द की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं, हमारी कोशिशों की बदौलत कराची पैकेज का ऐलान हुआ। फैसल सब्ज़वारी ने कहा, कराची पर लगाया गया पैसा कई लाख अरब बनकर वापस आएगा। कराची समेत मुल्क भर में नई मरदमशुमारी कराई जाए। जब तक एदाद शुमार ठीक नहीं होते मसाइल कैसे हल होंगे। कारकुनों की बिला जवाज गिरफ्तारी रोकने का मुतालबा। कराची इमरान खान की क़यादत में बदलने जा रहा है। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आज़म के पैकेज का दुरुस्त इस्तेमाल किया तो लोगों की हालत बदल जाएगी। शेख रशीद कहते हैं कि कराची के लिए 11 अरब रुपए का पैकेज
बहुत तारीखी है। सूबा सिंध और मरकज़ मिलकर चलें तो लोग सुख का सांस लेंगे। 2020 रेलवे की तारीख में भी तब्दीली का साल है। ML1 पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी बनने जा रहा है। अब जो नई बनाई गई है प्रोविंशियल या PCIC जो है, उसके हेड जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं। इसके अंदर इंटरनेशनल अदारों से लोन्स भी शामिल हैं, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी शामिल है। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर शाह कहते हैं कराची के लिए वफाक और सूबा मिलकर काम कर रहा है, जो खुश आइंद बात है। PCIC एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके तहत कराची में काम होगा। PCIC में सबकी मुशावरत शामिल होगी। इस मरतबा सब ऑन बोर्ड हैं और हर चीज़ मॉनिटर की जाएगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कराची के बुनियादी मसाइल के हल की तरफ जा रहे हैं। अच्छी बात है, फैसला कर लिया गया कौन सा काम वफाक और कौन सा सूबा करेगा। पहली मरतबा टाइम लाइन रखी गई है जिससे अवाम मुतमईन होंगे। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं बल्दियाती निज़ाम का पूरा निज़ाम बनाया जिसको सिंध हुकूमत से शेयर किया है। सिंध हुकूमत को तजवीज़ दी, मेयर को पूरे शहर से वोट लेना होगा। वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की के इलेक्ट्रिक हुक्काम से मुलाकात। कहा संजीदगी से देखना होगा कि के इलेक्ट्रिक मालिकान के पास रहेगी या हुकूमत को दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तब्दीली हो सकती है। बिजली के नर्ख हमने नहीं, नेपरा ने बढ़ाए। मुल्क भर के आवाम जो बिल 2 साल से अदा कर रहे हैं, कराची वाले अब अदा करेंगे। कराची के नदी नालों पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का चौथा रोज। कैफे प्याला के करीब एहतजाज, मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। गुलबर्ग के करीब ट्रैफिक जाम, बच्चे बड़े खवातीन हाथों में डंडे उठाए रास्ते रोके खड़े रहे। कराची में अजला की तादाद 7 हो गई। सिंध हुकूमत ने कराची में एक और जिले का इजाफा कर दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने केमाड़ी जिले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। केमाड़ी जिला वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को तकसीम करके बनाया गया है। जिले में बल्दिया साइट, माड़ीपुर सब डिवीजन शामिल हैं। इफ्तिखार शलवानी एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात, नोटिफिकेशन जारी। इफ्तिखार शलवानी कमिश्नर कराची के तौर पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। अंडा मईशत से शुरू हुए, बकरी मईशत पे आए, फिर कटों पर आए और अब भंग मईशत जो है ताज़ा शाकार है। लगता है कि अब इसके बाद अगला इनका मंजिल पोस्ट की मईशत है, पोस्ट की काश्त करेंगे। सारी कौम कौन हो जाएगी। हुकूमत कट्टों और बकरियों से भंग की मईशत पर आ गई। एहसन इकबाल का कहना है लगता है अब पोस्ट की काश्त शुरू कर देंगे जिसके बाद पूरी कौम टून हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ का लुकमा। लीगी रहनुमा का कहना था नवाज शरीफ मुकम्मल सेहतयाबी के बाद वापस आ जाएंगे। नून लीग एक चट्टान की तरह मुत्तहिद है। रहमान साहब थे, उन्होंने हलवा ज़्यादा बना लिया था, लोग कम थे, उन्होंने कहा बाकी सबको भी साथ में ला लें। तो ये एक पूरा हलवा पार्टी है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। ऑपोजिशन की APC से हुकूमत को कोई मसला नहीं। दरअसल फजलुर रहमान ने हलवा ज्यादा बना लिया और लोग कम थे, इसलिए उन्होंने बाकी सबको साथ मिला लिया। ये सारी हलवा पार्टी है। ये लोग आएंगे, बैठेंगे और चले जाएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि हमें अपनी तवानाइयां मुस्बत कामों पर सर्फ करनी चाहिए। अगर मैं आज नहीं गया तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? मैं रोज लाता हूँ, रोज खाता हूँ। हमारे कितने छुट्टी हो गई इस महीने पे, हमारे घरों पे रोटी पकना बंद हो गया। तूफानी बारिश ने कराची को खंडर बना दिया। सड़कें और सीवेज लाइनें टूट फूट का शिकार, जा बजा कचरे के अंबार। मली नदी की सतह बुलंद, कुरंगी कॉजवे फिर ज़ेरे आब। कुरंगी नदी के करीब सड़क धंसने के बाद सीमेंट का ट्रक उलट गया। शेर शाह गुलबाई से ट्रक स्टैंड हॉक्सबे रोड मुकम्मल तौर पर खंडर बन गया। गढ़े में माल बरदार ट्रक उलटना मामूल बन गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बलूचिस्तान और सिंध को मिलाने वाले हब पुल को सफर के लिए महफूज करार दे दिया। बयान पुल की वीडियो वायरल होने पर सामने आया। NHA का कहना है कि पुल के स्ट्रक्चर में तकनीकी तौर पर कोई मसला नहीं। नजर आने वाले शिगाफ सतूनों की हिफाजत के लिए बनाई गई दीवार पर हैं।
NHA ने हब पुल पर लोड कम करने के लिए हब बाईपास की तामीर का प्रपोजल रवां साल अगस्त में भेज दिया था, जिसमें भारी गाड़ियां हब बाईपास से गुजारने की तजवीज़ दी गई थी। कराची कोरंगी में नौजवान मुनीफ के कत्ल में मुलव्विस तीनों मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में शाहरुख, नौमान और मुल्जिमा अरीबा शामिल। मुनीफ का कत्ल अरीबा की वजह से किया। मुल्जिमान का पुलिस के सामने एतराफ़। पुलिस ने बताया मकतूल मुनीफ का निकाह पहले हो चुका था। 14 अगस्त को रुखसती हुई थी। मुल्जिमा अरीबा के मकतूल मुनीफ से ताल्लुकात थे। मुनीफ अरीबा को तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां देता था। अरीबा ने मुनीफ को कॉल करके बुलाया, शाहरुख, नौमान के जरिए कत्ल कराया। तुर्बत की सहाफ़ी, फनकारा और समाजी कारकुन शाहीना शाहीन कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस ने बताया कि शाहीना शाहीन की लाश को अस्पताल शौहर महराब गजकी लेकर आया। गाड़ी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। महराब की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। SP तुर्बत ने बताया कि मकतूला के अहल खाना ने FIR में एक मुल्जिम को नामजद किया है। SCCP के ऑफिसर साजिद गोंदल की गुमशदगी का मुकदमा थाना शहजाद टाउन में दर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीर तक बाजियाब कराने का हुक्म। बाजियाब ना हुए तो पीर को सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर हाजिर हो, अदालत की हिदायत। गुजरांवाला में अहाता अदालत में वकला का पुलिस कांस्टेबल पर तशद्दुद। वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी असलहा छीनने, अहलकार पर तशद्दुद की दफात शामिल। मोटरसाइकिल हटाने का कहने पर वकील ने साथियों के हमरा तशद्दुद का निशाना बनाया। FIR का मतन। कराची के जिना अस्पताल में गफलत की इंतहा। लिफ्ट की खराबी पर मरीज और लवाहिकीन मुश्किलात का शिकार। मरीज को स्ट्रेचर पर ही सीढ़ियों से ले जाने की वीडियो सामने आ गई। 6 अफराद ने स्ट्रेचर को कांधों पर उठाकर बालाई मंजिल पहुंचाया। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।